जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए शिव महापुराण महात्म्य के 8वें और 9वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 7 अध्याय के महात्म्य के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ये सुनते शिव पुराण महात्म्य का 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में हम ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट ईश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहां उन श्रेष्ठ से ओम नारद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु दोनों ही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन दिया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा, जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू और अंत का कुछ पता नहीं था, तथा सत्य और आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र है। परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण आनंद अकृत परात्पर पर ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर अकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी है, तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज है। उकार अर्थात विष्णु जी योनि है। महेश्वर बीजी, बीज और योनि है। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूपी योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। 100 साल बाद भगवान शिव ने इस अंड को 2 चित्रों में विभक्त कर दिया। इसके 2 शिलालेखों में से पहला सुवर्ण में कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ, और कपाल के नीचे के भाग से 5 मूल वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही आ उ व मा त्रिविध ग्रंथों में वर्णित हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति शुरू कर दी। इसी समय मैंने विश्वपालक भगवान विष्णु को एक अद्भुत एवं सुंदर रूप में देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौरवर्ण, परम कांति में अनेक आभूषणों से विभूषित, महान उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के रहस्यों से युक्त थे, जिनके दर्शन के लिए मैं और विष्णु जी धन्य हो गए थे। तब भगवान महादेव अपने दिव्य रूप में विराजमान हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना, आकार वया उत्सव है। उकार दाहिना, उकार वाया कान है। ऋकार डायन और ऋकार बाया गाल है। रेले उनके नाक के छेद हैं। एक कार और एक कार उनके दोनों दोस्त हैं। ओकार और ओंकार दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंगहा देवादि देव शिव के तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके 5वें हाथ हैं। चा आदि 5 हाथ हैं।
टी और टी से शुरू होते 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है, फकार दाहिना और बकार बाया पार्श्वभाग है। भकार कंधा, मकार हृदय, अकार नकी, या से सातक के 7 अक्षर 7 धातु है। रावण भगवान शिव का शरीर है। रावण भगवान शिव का शरीर। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके अनेक चरणों में प्रार्थना की, तब हमें 5 कलाओं से युक्त उकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। महादेव जी ओम तत्वमसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। पूर्व मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र और दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों में विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईशों के मुकुटमणि ईशान है, जो आभूषण के रूप में धारण करते हैं, 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 जो पितृ पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगे हुए हैं, जो देवताओं के आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जो मुझे ब्रह्मा के अधिपति आभूषण सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों के द्वारा हृदय से स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण माहात्म्य 8वां अध्याय संपूर्णम। 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में हम देवी उमा व भगवान शिव के प्राकट्य और उनके उपदेश देने के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु ने अपनी स्तुति सुनी। कल्याणमयी शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वे वहां प्रकट हुई। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 उत्सव थे। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर जटा, संपूर्ण प्रयोग में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले, गले में नीलकंठ, आभूषणों से विभूषित और लौंग पर भस्म का त्रिपुंड लाट था। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमारे दर्शन किए, जिन्हें देखकर मैंने और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति करना शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले और अपने भक्तों को सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने दोनों हाथों से नमस्कार और प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार की आकर्षक होती हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपया करके हमें इस बारे में बताइए। सदुपदेश देकर धन्यवाद करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार श्री हरि की यह बात अत्यंत प्रसन्न होकर कृपा निधान शिव ने प्रियतमा को यह बात प्रसन्न कर दी। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत आकर्षित हूँ। मेरे इसी रूप का पूजन व आदर करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे उद्धरण बाएं से आप प्रकट हुए हो। लोक पिता ब्रह्मा मेरे वाम पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं और तुम में भली भांति की अपील करता हूँ, संरक्षण मनोवांछित फल देता हूँ। तुम दोनों की भक्ति वार्ता हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें और भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। विष्णु भगवान बोले, प्रभु, यदि आपके हृदय में आपकी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव अन्यन एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की इस बात से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। टैम में दोनों हाथ जोड़े गए। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं सच्चिदानंद, निर्विकार, परम ब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय के गुण धर्म के कारण ही मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर तीनों सिद्धांतों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूर्ण करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र त्रि एक रूप होंगे, ये भेद नहीं है। इनमें से जो भी कोई भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिव रूप सनातन है, सभी का सार्वभौमिक रूप है। यह सत्य, ज्ञान, अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानना मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना है। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो, श्री हरि विष्णु का पालन करें और मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से प्रतिष्ठित भगवान प्रकृति देवी हैं। विष्णु जी की शक्ति
शक्तिभूता वाग्वी देवी सरस्वती, ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होंगी लक्ष्मी रूप में, विष्णु जी की शोभा गई काली नाम से, जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी वह मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योतिर्रूप में प्रकट होना आवश्यक है। उनके कार्य रचनात्मक, पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि तीनों गुणों वाले ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से तीन सिद्धांतों में प्रकट होता हूँ। त्रिलोक का पालन करने वाले श्री हरि अंदर से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का पालन करने वाले रुद्रदेव अंदर से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं। त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और अंदर से रजोगुण धारण करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र त्रिलोकी देवताओं में गुण हैं तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रेरणा स्रोत पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। इति श्री शिव महापुराण महात्म्य 9वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।